नमस्ते और स्वागत। यह है लल्लन टॉप और मैं हूं अभिषेक। केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, चार धाम प्रोजेक्ट या ऑल वेदर रोड। इसके तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे उत्तराखंड के चार धाम को आपस में हाईवे के जरिए जोड़ने की योजना है। प्रोजेक्ट का काम तेजी से पूरा करने की लगातार कोशिश चल रही है। इसी बीच 24 अगस्त को ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे 3 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने करीब 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन तक चलाया, तब जाकर शवों को ढूंढा जा सका। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट के काम के तहत चट्टानों की जो ढलानें होती हैं उसे काटने का काम चल रहा है। ये स्लोप कटिंग वर्क लैंडस्लाइड के कारण बनते हैं। बारिश के बीच कायदे से यह काम रोक देना चाहिए था, लेकिन काम चल रहा है क्योंकि ऑल वेदर रोड को जल्द से जल्द पूरा करना है। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्यों इसे पूरा करने की इतनी जल्दी है, इससे क्या हासिल होगा, क्या इस प्रोजेक्ट के नाम पर कुदरत से समझौता हो रहा है? आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या है ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। करीब 889 किलोमीटर लंबी रोडों को चौड़े किए जाने का प्रोजेक्ट है। इनकी मरम्मत की जा रही है, हाईवे में बदला जा रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले दिसंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था। पहले इस प्रोजेक्ट का नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में नाम बदलकर चार धाम प्रोजेक्ट कर दिया गया। ये चार धामों को सड़क से जोड़ने का प्रोजेक्ट है। इसमें आने और जाने दोनों तरफ डबल लेन सड़कें बनाई जानी हैं। पुरानी सड़कों को ठीक किया जाना है। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है वहां पर चौड़ाई बढ़ाकर 12 मीटर तक की जाएगी। अगला सवाल कि कहां से गुजरेगा ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में एक मुख्य सड़क है जिस पर आगे बढ़ने के साथ 4 अलग अलग रास्ते निकलते हैं जो चारों धामों को जाते हैं। ये सड़क ऋषिकेश से शुरू होकर उत्तर दिशा में माना नाम के एक गांव तक पहुंचती है। पहला रास्ता ऋषिकेश से निकलेगा जो धारासू नाम की एक जगह है, वहां तक पहुंचेगा। दूसरा रास्ता धारासू से एक रास्ता यमुनोत्री और दूसरा गंगोत्री निकलेगा। तीसरा यह रास्ता भी ऋषिकेश से शुरू होगा और रुद्रप्रयाग तक जाएगा। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ के लिए गौरी कुंड तक निकल जाएगा। इसके बाद आता है चौथा रास्ता। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता आगे बद्रीनाथ के लिए माना गांव तक जाएगा। लागत है इस पूरे प्रोजेक्ट की करीब 12,000 करोड़ रुपए। कब तक पूरा होगा? अनुमान के मुताबिक 2021 के अंत तक। इस प्रोजेक्ट का नाम ऑल वेदर रोड क्यों पड़ा, इस बारे में हमारे एक साथी हैं शक्ति, उन्होंने उत्तराखंड के पत्रकार रोहित जोशी से बात की। रोहित जोशी ने बताया कि कहने को तो ये प्रोजेक्ट चार धाम है, इसे सुनकर यह धार्मिक रूट लगता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से भी अहम है। इसे ऑल वेदर रोड कहना ही ज्यादा सही होगा। इसके जरिए भारत अपनी सीमा के नजदीक तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों भारत ने लिपुलेख में जो सड़क बनाई थी वो भी एक तरह से इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो रास्ता कैलाश मानसरोवर जाने के लिए है। लिपुलेख की रोड रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए अब भारतीय सेना आसानी से चीन नेपाल सीमा तक पहुंच जाती है। इस प्रोजेक्ट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? पर्यावरण से जुड़े अध्ययन करने वाले हेमंत जुआल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि जिन जगहों से सड़क गुजर रही है वे काफी संवेदनशील हैं। यहाँ पर हिमालय काफी कमजोर है, ऐसे में सड़क चौड़ी करना घातक होगा। वे कहते हैं कि हमने कहा है कि पीपल कोटी और पाताल गंगा तक के रास्ते को तो छेड़ा भी ना जाए। हमारे पास इमारतें बनाने और सड़कें चौड़ी करने का पैसा तो है, लेकिन भूस्खलन यानी कि चट्टानों को गिरने से रोकने का पैसा नहीं है। उत्तराखंड जैसे इलाकों में यही काम सबसे अहम होता है। जहां पर सड़क चौड़ी करने के लिए पहाड़ों को काटा जा चुका है वहां पर भी केवल 5.5 मीटर में ही सड़क बनाई जाए, बाकी जगह हरियाली और पैदल चलने के लिए छोड़ दी जाए। पूरे प्रोजेक्ट में 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाना नुकसानदायक होगा। अब बात आती है कि अगर ये सारे नुकसान है तो क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया? प्रोजेक्ट साल 2017 में शुरू हुआ था। इसको लेकर कई शिकायतें आई। आरोप लगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा, मनमानी से पेड़ों की कटाई की जा रही है, मलबा नदियों में गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 25 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। सड़क की चौड़ाई के मसले पर कमेटी 2 पार्ट हो गई, 2 गुटों में बट गई। कमेटी के मुखिया रवि चोपड़ा और उनके 3 साथियों ने सड़क की 12 मीटर चौड़ाई पर सवाल उठाए, वहीं 21 लोगों ने इसे सही बताया। इस गुत्थम गुत्थी में ही बात अब तक अटकी है और प्रोजेक्ट बदस्तूर जारी है।
चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर और भी अगर अपडेट्स आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा दिल ललन टॉप का एंड्रॉयड ऐप भी है, ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। खबरें जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए दिल ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।